पुराने वाले कल्याण के 2 अंक में हमने एक भारत के स्वतंत्रता के समय की कथा पढ़ी थी महाराज। 4 अंग्रेज समय की सरकार का समय था। 4 अत्यंत कठोर, अलग अलग समय पर दुराचार करते, डकैती करते, चोरी करते 4 ऐसे लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। किसी दिन बहाना लगने से अवसर लगा और वो जेल से छूट करके भाग गए। पुलिस पीछे लगी हुई थी। जंगलों में कई दिनों तक बचते हुए भागते रहे। एक स्थिति ऐसी आई कि किसी जंगल में थे, अब तो कुछ दिन से कुछ खाने को भी नहीं मिला था, भयंकर प्यासे भी थे। ये स्थिति तक आ गई कि कहीं एक दूसरे को ही मार के न खा जाए। तभी उन 4 लोगों ने देखा सामने एक चरती हुई गैया आ रही थी, और गैया भी गर्भवती थी महाराज जी। अब भूखा क्या न करता, पक्का मन बना लिया प्राण बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बोले इसी का वध करो तभी प्राण बचेंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे महाराज। उन 4 में से एक जने ने आंक लिया कि गैया तो गर्भवती है, और भैया हम तो वैसी दुराचारी, लंपट, धूर्त, डकैत, बच भी गए तो क्या बड़ा हो जाएगा, पर अगर हमारे द्वारा गो हत्या हो गई तो हमारा क्या ही होगा महाराज। अब बोले कैसे, 3 और भूखे, बोले ज्यादा विरोध करे तो उसी को न मार दें कहीं। तो उसने नीति अपनाई, कहा सुनो, मारोगे, काटोगे, पकाओगे तो तुम्हें लकड़ी चाहिए, साधन चाहिए, आयुध चाहिए। एक काम करो, मैं इसको पकड़ करके खड़ा हूं, तुम तीनों जाके पहले संसाधन इकट्ठे कर लो, जब तक मैं इसको और खिलाता हूं, पिलाता हूं, और मोटी हो जाएगी थोड़ी सी। उन्हीं की भाषा में लालच दिया, और वो तीनों जैसे ही इधर उधर गए, उसने तुरंत रस्सी खोल करके गैया को वहां से हाँक के दूर भगा दिया महाराज। थोड़े दिनों के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, 4 लोगों को पकड़ लिया। अदालत ने सजा सुनाई कि फांसी दी जाएगी। ऐसे कठोर जुर्म इन्होंने किए थे कि फांसी दी जाए। उस समय तो फांसी भी खुलेआम देने का विधान था। पहले आदमी को लटकाया, थोड़ी देर में तड़पा और वो मर गया। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, तीनों को फांसी दे दी गई। थोड़ी देर लगती थी पहला शरीर हटाकर फिर से फंदे को व्यवस्थित करने में, फिर दूसरा आदमी चढ़ता था, फिर सबको 2 मिनट मिलता था, फिर एक एक के को करने में थोड़ा समय लग जाता था। अब चौथे उसी व्यक्ति का नंबर था। ये सत्य घटना है महाराज जी। हमने जहां पढ़ी थी वहां शहर, गांव, नाम, सबका नाम लिखा है। अभी मुझे इतना स्मरण नहीं, पुरानी कथा है। अब उसी चौथे व्यक्ति का नंबर आया। सबसे मिलाकर उसका मुंह ढका गया, गले में फंदा लगाया गया। जल्लाद पास में खड़ा था, उसको खांचा हिलाना था, दरवाजे खुल जाने थे और वो लटक जाना था। मुंह तो ढका हुआ था। थोड़ी देर में जैसे ही घोषणा हुई, लीवर को एकदम से हिलाया गया, दरवाजा खुला, वो नीचे लटका, कुछ तो लटका, पर महाराज जी थोड़ा नीचे जाकर ऐसा है कि पैर में कुछ फंस गया हो। इतना नहीं लटका कि दम घुट सके। ये क्या हुआ? ऊपर से नीचे देखें तो कुछ दिखे ना। फिर इसको 2 लोगों ने पकड़ करके खड़ा किया। दोबारा से दरवाजे बंद किए गए, दोबारा से घोषणा की गई, दोबारा से लीवर हिलाया गया, फिर दरवाजे खुले, फिर ऐसे ही लटक गया।
3 बार प्रयास किया और तीनों बार उसका दम नहीं घुट सका। अब विधान था कि 3 बार के प्रयास के बाद भी अगर मरे ना तो इसका मतलब अभी इसकी भगवान की इच्छा नहीं है कि ये मरे, इसकी विधि अभी आई नहीं है, मौत नहीं आई है, भाई इसको कैद दे दो, फिर कभी बाद में प्रयास करेंगे, आज इसकी मौत है नहीं, छोड़ दो इसको। 3 बार के प्रयास के बाद भी वो जब नहीं मरा तब गले से फंदा हटाया। वो भी आश्चर्य में था कि मैं क्यों नहीं मर रहा, और जब ऊपर वाले फांसी देने वाले मंच से जब नीचे उतर रहा था तब उसने देखा मुड़ करके, कुछ दूरी पर दूर जंगल के किनारे वही गैया अपने बछड़े के साथ खड़े होकर उसको देख रही थी। महाराज मानो वही चुपचाप बछड़ा जाकर के छुप करके नीचे खड़ा हो जाता था, और जैसे ही इसको फांसी दी जाती तो अपने सींग के ऊपर उसको धारण करके उसकी रक्षा करता था। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। इसलिए ये तो अंग्रेजों के समय में भी गौचर भूमि और कई सारे विषयों के ऊपर इस भारतवर्ष में कार्य हुआ था। महाराज इस संपूर्ण देश की संस्कृति, वैदिक संस्कृति, विचार संस्कृति गो विप्र के ही संरक्षण से तो बच सकती है, अन्यथा इसको बचाना अत्यंत कठिन है। महाराज कहां से इसका संरक्षण हो सकेगा? गाय की सींग ही हमारी रक्षा करते हैं। महाराज गाय की दृष्टि से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। महाराज एक बात कहूं, गैया का पेट खाली नहीं रहा तो आपका पेट भी कभी खाली नहीं रहेगा। सीधी बात है और सही बात है। गौ का कर्ण ही हमें कुंभकर्ण नहीं बनने देगा, गौकर्ण बना करके रखेगा। महाराज दोनों विधान है। गौ माता के चरण ही हम सबको आचरण प्रदान करते हैं, और गैया का कंठ ही हमें सतत गोविंद का स्मरण कराता है। आप गैया के कंठ में हाथ फेरो, आपके भीतर अपने आप सात्विकता और आनंद का उदय होने लगेगा। ऐसी जगत जननी गौ माता का ही स्मरण करके हम भागवत जी के प्रथम श्लोक का प्रणाम करते हैं। महाराज